गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज क्लास 12th की जो प्लांट फिजियोलॉजी की जो अपनी यूनिट है उसके पार्ट सेकंड के अंदर जो अपन प्लांट वाटर रिलेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे उसके अंदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी जो लेक्चर हमने फर्स्ट पढ़ा था जिसके अंदर हमने फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और जो प्लांट के अंदर वाटर रिलेशन जो होता है उसके बारे में हमने बताया था। उसके आगे कहा गया कि ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके माध्यम क्या होते हैं, किस किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें फर्स्ट नंबर अपना है डिफ्यूजन, विसरण। बहुत ही एक छोटी सी डेफिनेशन है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि विसरण क्या है, प्राशन क्या है, विसरण प्राशन के अंदर अंतर क्या है। तो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें अपन कि आपने देखा होगा अपन घरों के अंदर अगरबत्ती जलाते हैं और हम अगरबत्ती पूरे कमरे में नहीं जलाकर एक अपन किसी कोने के अंदर जहाँ हमने भगवान का एक स्थान बना रखा है, जहाँ भगवान की हमने एक मूर्ति रख रखी है और वहाँ भगवान के सामने हम 2 मिनट शांति के लिए जो प्रेयर करते हैं उस समय हम वहाँ पर एक अगरबत्ती जलाते हैं। और जब अगरबत्ती वहाँ पर लगाई जाती है तो उसके कुछ ही देर बाद में अपन देखते हैं पूरे कमरे के अंदर उस अगरबत्ती की खुशबू जो महक जो है वो पूरे कमरे के अंदर या अपन ये कहेंगे अपने पूरे घर के अंदर वो क्या फैल जाती है। ये क्यों हुआ स्टूडेंट्स? ये इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ हमने जिस कोने के अंदर हमने अगरबत्ती जहाँ पर रखी है वहाँ पर उस जो अगर जैसे जैसे जलती है वहाँ इसकी सुगंध जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और कमरे के या अपने घर के अन्य स्थानों पर उसकी क्या स्मेल क्या होती है, उसकी महक जो है वो होती ही नहीं है। तो वो जहाँ पर अधिक सुगंध थी उससे किधर चलेगी, वो कम सुगंध की ओर चलेगी। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ चलेगी, कम सांद्रता की ओर चलेगी। क्लियर है? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अगरबत्ती की बात कर रहा हूँ। ऐसे अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कोई हमने एक पात्र ले रखा है, ये हमने एक पात्र ले रखा है और एक इस पात्र के अंदर हमने क्या कर रखा है, जल भर रखा है। इसमें भी हमने क्या कर रखा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पात्र लिया और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, जल भर दिया और इस पात्र के अंदर हमने पोटेशियम परमंगनेट डाल दिया। KMnO4 हमने इसके अंदर डाल दिया, पोटेशियम परमंगनेट हमने डाल दिया और ये क्या है, हमने पानी डाल रखा है इसके अंदर, वाटर है। क्लियर? यानी हमने क्या किया, एक पात्र लिया, उस पात्र के अंदर हमने वाटर फिलअप कर दिया और करने के बाद उसके हमने पोटेशियम परमंगनेट की क्रिस्टल इसके अंदर हमने डाल दिया। तो कुछ समय बाद अपन देखते हैं, कुछ समय बाद अपन देखते हैं कि ये पोटेशियम परमंगनेट की जो डाला था हमने वो पूरे इस पानी के अंदर इस तरीके से फैल जाता है। पूरे पानी के अंदर क्या हुआ, ये फैल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर इस पोटेशियम परमंगनेट की कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी और बाकी इलाके के अंदर क्या थी, कंसंट्रेशन बिल्कुल थी नहीं। तो कुछ टाइम के बाद देखा कि धीरे धीरे फैलता हुआ कहाँ चला गया, पूरे इस पानी के अंदर क्या हो गया, वो फैल गया। ये क्या चीज़ है, यही डिफ्यूजन है, यही विसरण है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल्स हो, कोई आयंस हो, इनका अपनी अधिक सांद्र क्षेत्र से कम सांद्र क्षेत्र की ओर गति करना, मूवमेंट करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। क्लियर है? या अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का, क्या कह सकते हैं अपन, किसी भी पदार्थ का, यहां पर पदार्थ देखिए, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड भी हो सकता है
लिक्विड भी हो सकता है तो गैस भी हो सकती है। यानी किसी पदार्थ, यानी जो एक हम सब्सटेंस अपने जो ले रहे हैं वो ठोस भी हो सकता है, यानी सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस हो सकता है। यानी अपनी ये कह सकते हैं विसरण की जो क्रिया है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के अंदर हो सकती है। तो अपना अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी कि किसी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से, पदार्थ कौन कौन से हो गए, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया, किसी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। या मैं ये कहूं कि किसी आयन या किसी मॉलिक्यूल का अधिक सांद्र क्षेत्र से अपनी अधिक सांद्र क्षेत्र से कम सांद्र क्षेत्र की ओर गमन करना, मूवमेंट करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और ये गति स्टूडेंट कब तक होगी, जब तक होगी कि ये पार्टिकल इस पूरे पार्टिकल जितना स्पेस इसको उपलब्ध है उसमें पूरे में एकदम समरूप रूप से क्या है वो फैल न जाए। यानी यहाँ हमने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट के यहाँ क्रिस्टल डाल रखे हमने, और ये देखिए पूरे जल के अंदर एक समान रूप से क्या हो चुका है, ये फैल चुका है। तो ये क्या हो गया, विसरण। तो यहाँ हमने क्या लिख रखा था, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। क्या लिखा है कि किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन की जो मूवमेंट, जो गति जो है कहाँ से होगी, किधर होगी, द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी अधिक सांद्र क्षेत्र से कम सांद्र क्षेत्र की ओर गति करना। और आगे क्या लिख रखा है, अंटिल द मॉलिक्यूल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस इन नॉन एज डिफ्यूजन। यानी ये क्या कह रहा है कि जब तक कि उपलब्ध स्थल में समान रूप से वितरित न हो जाए तब तक ये मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं, तब तक ये मूवमेंट करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। यानी अपन कह सकते हैं किसी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो ये थी बच्चों स्टूडेंट कि आप विसरण की, डिफ्यूजन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब नीचे लिख रखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफ्यूजन, यानी विसरण के गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखा था डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी ये क्या कर रहा है, विस्तृत होने वाले अणु, ये कौन से हो गए, यानी वो अणु जो मूवमेंट करते हैं, जो विस्तृत होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्र क्षेत्र की ओर जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, विस्तृत अणु कहलाते हैं। तो विस्तृत होने वाले अणु सांद्रता प्रवणता के अनुदिश यादृच्छिक गति करते हैं। ये क्या लिखा है, रैंडमली मूवमेंट अलोंग कंसंट्रेट ग्रेडियंट। यानी सांद्रता प्रवणता क्या होती है, जो प्रवणता को अपन एक ढाल के रूप में मान सकते हैं, स्लोप के रूप में मान सकते हैं। आपने देखा होगा एक टीला होता है, ऊपर से यदि किसी वस्तु को अपन वहाँ से लुढ़काते हैं तो लुढ़कती हुई नीचे आ जाती है। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है, उसका लेवल क्या हो गया, उसका हाई हो गया, नीचे क्या था लेवल, उसका लो लेवल हो गया। तो हाई लेवल टू लो लेवल कहें या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कहें, वो एक ग्रेडियंट होता है, प्रवणता होती है, जिसको आप फिजिक्स के अंदर ढाल के रूप में भी आप इसको लेते हैं। तो यहाँ भी सांद्रता प्रवणता हमने लिखा है कि सांद्रता प्रवणता की अनुदिश यादृच्छिक गति। यादृच्छिक का मतलब तो यह है जहाँ इनको स्थान उपलब्ध होता है वहीं चले जाते हैं, कोई एक सिस्टम से गति नहीं होती है। जैसे अगरबत्ती हमने यहाँ जलाई थी, कोई जरूरी है कि पहले उस कोने के अंदर पहुंचेगी या पहले उसमें जाएगी, जहाँ उसको स्पेस मिलता है वैसे रैंडमली क्या करते हैं, वो गति करते हैं। और सांद्रता प्रवणता के अनुदिश का मतलब क्या हो गया कि हायर कंसंट्रेट टू लो कंसंट्रेट, यानी अधिक सांद्र क्षेत्र से कम सांद्र क्षेत्र की ओर गति करते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं कि विस्तृत होने वाले अणु सांद्रता प्रवणता के अनुदिश यादृच्छिक गति करते हैं। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस। ये क्या कर रहा है कि यदि विस्तृत होने वाले अणु जिसमें विस्तृत होते हैं, जैसे अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये KMnO4 के जो क्रिस्टल हैं वो विस्तृत हो रहे हैं, डिफ्यूजन हो रहे हैं इसके अंदर, पानी के अंदर, तो ये डिपेंड नहीं करता है कि इस पार्टिकल की जो है, इस मॉलिक्यूल्स की गति किधर होगी या इसकी गति होगी। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि विसरण क्रिया के अंदर विसरित होने वाले पदार्थों की गति जो होती है एक दूसरे से क्या होती है,
स्वतंत्र होती है, यानी इसके अंदर ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स इसकी ओर मूवमेंट हो रहा है या ये इधर मूवमेंट हो रहा है तो इधर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट। ये क्या है, पादपों के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। कौन, डिफ्यूजन क्रिया है। क्यों है, इसको क्यों है, क्योंकि पादपों के अंदर जो गैसों का जो विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, जैसे मेनली अपने कहें O2 और CO2, इनका जो लेन देन जो होता है, एक्सचेंज जो होता है, विनिमय होता है, वो विषण क्रिया के माध्यम से ही होता है। इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि प्लांट के लिए क्या आती है, एक महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगला है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट, यानी जो खनिज लवणों का जो निष्क्रिय अवशोषण होता है, क्योंकि अवशोषण दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है सक्रिय अवशोषण, एक होता है निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण के अंदर क्या होता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और निष्क्रिय के अंदर क्या, एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। यानी जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है या एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है, उसके अंदर हमें एनर्जी को क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, जबकि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है उसमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है। तो जो पैसिव जो है यानी निष्क्रिय जो अवशोषण होता है खनिज लवणों का, वो किसके माध्यम से होता है, इस विषण क्रिया के माध्यम से होता है, डिफ्यूजन क्रिया के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैस लाइक O2 एंड CO2 बिटवीन प्लांट एंड इन्वायरमेंट, यानी बाहर जो वातावरण है उसमें और अपना प्लांट जो है, उन दोनों के बीच जो गैसों का विनिमय जो होता है, बॉडी के अंदर भी विषण द्वारा और बाहर अपन बात करें, यहाँ हमने क्या लिखा है, ये देखो पादपों के लिए महत्वपूर्ण है, चूंकि पादप शरीर में यानी प्लांट बॉडी की बात करा है, यहाँ पर किसकी बात करा है, प्लांट बॉडी की बात करा, यानी प्लांट के अंदर जो गैसों का जो विनिमय होता है, एक्सचेंज जो होता है, क्या उनका मूवमेंट जो होता है, वो भी डिफ्यूजन के द्वारा होता है। और बाहर यानी एनवायरनमेंट और प्लांट के बीच जो गैसों का एक्सचेंज जो होता है, विनिमय जो होता है, वो भी किसके माध्यम से होता है, विषण क्रिया के माध्यम से होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 एंड CO2 बिटवीन प्लांट एंड एनवायरनमेंट, यानी पादप व वातावरण के बीच O2 और CO2 का विनिमय विषण द्वारा होता है। तो ये थे आपके विषण की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफ्यूजन इन विषण के गुण। अब अपन पढ़ेंगे डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अब है अपने पास फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, यानी विषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और वो किस तरीके से विषण को प्रभावित करते हैं, डिफ्यूजन को इफेक्ट डालते हैं, वो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो अपने फैक्टर ले रखा है वो है टेम्परेचर, यानी ताप। टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फ्री एनर्जी जो होती है, मॉलिक्यूल्स की जो फ्री एनर्जी है वो बढ़ेगी, और जैसे ही फ्री एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, वैसे ही क्या होगा, डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन जो होता है, यानी अपन ये कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी विषण की दर जो होती है वो ताप की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी अपन क्या कर सकते हैं कि ताप जैसे जैसे अपन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ही क्या होगा, विषण की जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी, उसका रीजन क्या दे रखा है कि जैसे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वैसे ही जो विकसित होने वाले जो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी क्या होगी, फ्री एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे इनकी फ्री एनर्जी इंक्रीज होगी, वैसे ही क्या होगा, डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी तापमान के बढ़ाने के साथ साथ जो विषण की दर है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। दिस इज बिकॉज फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, यानी तापमान को बढ़ाने के कारण क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है उनकी क्या होती है, फ्री एनर्जी क्या होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए फ्री एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, डिफ्यूजन की रेट भी बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो ये तो था आपका टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अपन कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, घटेगा। क्लियर। सेकेंड नंबर है डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, यानी विकसित होने वाले जो पदार्थ है उनका घनत्व है।
डेंसिटी पे किस तरह डिपेंडेंट होता है। तो क्या लिख रखा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कॉस्ट में क्या लिख रहा है हमने ब्रैकेट के अंदर आर को क्या डिनोट करते हैं अपन रेट ऑफ डिफ्यूजन को। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू 1 अपॉन रूट डेंसिटी, ये क्या कर रहा है, ये जो घनत्व है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। क्या कह रहा है, किसी भी पदार्थ की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी पदार्थ के विसरण की जो दर है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अपन ये कह सकते हैं जिसकी डेंसिटी कम होगी, यानी क्या अपन क्या कह सकते हैं, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बढ़ेगी। कब बढ़ेगी, जब डेंसिटी क्या हो, कम हो, यानी ये एक दूसरे के इनवर्स होती है। यानी डेंसिटी जैसे जैसे अपन घटेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अपन ये क्या कह सकते हैं कि कम घनत्व वाली गैस का जो डिफ्यूजन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ लिक्विड का हमने देयरफॉर डिफ्यूजन ऑफ गैस ऑफ हाई डेंसिटी इज लेस देन द गैस ऑफ लो डेंसिटी, यानी अतः अधिक घनत्व वाली गैस का जो विसरण है वो कम घनत्व वाली गैस की तुलना में क्या होता है, मंद। सीधे सीधे शब्दों में अपन ये कहें जिसका घनत्व जितना ज़्यादा कम होगा उसका, यानी जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा कम होगी उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है। नंबर 3, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, यानी विसरण दाब प्रवणता आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि प्रवणता मतलब ये अपनी एक नॉर्मली रूप से अपनी ये कह सकते हैं कि हायर डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर, यानी अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। यानी अपनी ये कह सकते हैं कि प्रवणता के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं, प्रवणता के अकॉर्डिंग, ढाल के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर डिफ्यूजन प्रेशर, यानी जहां पर जो डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा हो वहां से टू एरिया ऑफ लो डिफ्यूजन प्रेशर, यानी कम जो विसरण दाब क्षेत्र है उसको और गति करते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि अणु सदैव अधिक विसरण दाब के क्षेत्र से कम विसरण दाब के क्षेत्र की ओर ये गति करते हैं। क्लियर। नंबर 4, साइज ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स, यानी विषित होने वाले अणु का आकार। अपन सबको ध्यान है क्योंकि विसरण की जो क्रिया जो होती है ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के अंदर होती है। क्लियर है। अब यहाँ क्या लिखेगा, साइज ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स, यानी विषित होने वाले अणु का आकार, यानी जो कण, पार्टिकल या जो मॉलिक्यूल्स, जो आयन, जो सब्सटेंस डिफ्यूज हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, यानी वन प्लेस टू अदर प्लेस, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जा रहे हैं। तो किस तरीके से जाएंगे, आप एक नॉर्मली उदाहरण देखिए, अपने एक पत्थर पड़ा है, बड़ा पत्थर पड़ा है, एक छोटा पत्थर पड़ा है, एक पाउडर पड़ा है, एक गैस पड़ा है, एक पानी पड़ा है, उस पर आप प्रेशर लगाएं, या अपन ये कहें कि अपने हथेली जो होती है इसके ऊपर अपने छोटे छोटे पत्थर के रख लो, या अपन ये कहेंगे मिट्टी रख ली थोड़ी सी, और एक साइड में क्या रख दिया, पाउडर रख दिया, दोनों को अपन फूंक मारते हैं तो ज़्यादा दूर कौन सा जाएगा, नेचुरली सबको ध्यान है कि पाउडर जाएगा, क्योंकि पाउडर में क्या, पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जितने ज़्यादा छोटे होंगे वो उतने क्या करेंगे, मूवमेंट ज़्यादा करेंगे। तो जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जितनी ज़्यादा कम होगी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा कम होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर को आपको क्या कहा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, डिफ्यूजन की रेट बढ़ेगी। डेंसिटी क्या होती है, 1/रूट डेंसिटी होती है। और थर्ड क्या है, डिफ्यूजन, तो हायर डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर। और अगला है साइज, तो जिसकी साइज जितनी कम होगी विसरण क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ हमने एक शब्द लिखा है विसरण दाब, डिफ्यूजन प्रेशर, ये क्या होता है। तो अपन देखते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। अब डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब, सिंपल सी डेफिनेशन है, नॉर्मली अपन जानते हैं। आपको अभी कहा था मैंने, हथेली के अंदर अपन मिट्टी या कुछ पत्थर के छोटे टुकड़े रखते हैं, तो आपको जैसे मान लीजिए अपने हथेली के अंदर रखा तो हमें ऐसा एहसास होगा कि हमारी हथेली के ऊपर कुछ क्या है, प्रेशर सा लग रहा है। नेचुरली अपने जैसे पेन को मैंने यहाँ रखा तो हथेली पर क्या होगा, निश्चित रूप से ऐसा कुछ लगेगा कि हमने उसमें कुछ क्या है रखा है, कुछ प्रेशर लगा है। तो सीधी सीधी इसकी डेफिनेशन है कि विषित होने वाले कण जो होते हैं,
जिस सतह पर, जिस सरफेस पर वो डिफ्यूज होते हैं, विस्तृत होते हैं, उस पर एक दाब क्रिएट करते हैं, एक दाब उत्पन्न करते हैं, और वही दाब क्या कहलाता है? विसरण दाब कहलाता है। एंड द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स क्रिएट एक सर्टेन प्रेशर ऑन डिफ्यूजिंग सरफेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर, यानी विस्तृत होने वाले कण जिस सतह पर विस्तृत होते हैं उस पर एक दाब लगाते हैं, उस पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, और वो प्रेशर ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन प्रेशर कहलाता है। ठीक है, अब के नीचे क्या लिख रखा है? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजन पार्टिकल्स, नंबर और कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजन पार्टिकल्स। ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि जो विस्तृत होने वाले कणों की संख्या व सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। कौन होता है? डिफ्यूजन प्रेशर। यानी डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, या अपनी ये कहें कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजन पार्टिकल, यानी जो विस्तृत होने वाले कण हैं उसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी या उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट कर। सीधी सीधी बात है, आप कुछ कण डालेंगे अपनी पर तो उतना ही प्रेशर लगाएंगे, फिर थोड़े और बढ़ा देंगे तो और प्रेशर बढ़ जाएगा, और बढ़ा देंगे तो और प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी पार्टिकल्स की जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे वैसे क्या होगा? डिफ्यूजन प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लास्ट पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई डीपी टू लोअर डीपी। या डीपी का मतलब क्या हो गया? डिफ्यूजन प्रेशर। क्या कह रहा है? द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर डीपी टू लोअर डीपी, यानी जो अणु जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनकी जो मूवमेंट होता है, जो गति होता है, या अपने इनका परिवहन जो होता है वो अधिक डीपी से कम डीपी की ओर होता है। मतलब अधिक विसरण दाब क्षेत्र से कम विसरण दाब क्षेत्र की ओर गति होता है। ये आपको मैंने पहले बताया कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। किसी भी चीज़ का जो प्रवाह जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, वो हायर प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। अब देखो लो प्रेशर से हाई भी हो सकता है कई बार। जैसे अपन नॉर्मली अपन देखते हैं अपने घरों के अंदर जो पानी की टंकी अपनी छत पे रखी होती है, उसके ऊपर अपन नल से पानी क्या करते हैं? उसको भरते हैं, और जब पानी ऊपर नहीं पहुंचता तो अपन क्या करते हैं? वहाँ पर एक मोटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक मोटर लगाते हैं, और मोटर क्या करती है? पानी को प्रेशर से ऊपर क्या करती है? भेजती है। या मतलब अपन ये कह सकते हैं कि उस पानी को ऊपर भेजने के लिए हमें मोटर लगानी पड़ी। मोटर यानी हमें क्या करना पड़ा? उसको एनर्जी देनी पड़ी, यानी हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ी। तो अपन एनर्जी के माध्यम से तो अपन जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट जो होता है उसके विरुद्ध भी, एंटी भी अपन कार्य करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें क्या खर्च करनी पड़ेगी? एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और बिना एनर्जी खर्च किए, जैसे अपने कहा रखा है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जो है वो मूवमेंट जो होता है, आपने देखा होगा वाटर भी किस ओर फ्लो होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सीधा सीधा एग्जाम्पल है, अपने घरों के अंदर 2 पानी की टंकी ऊपर रख दें, दोनों का आप कनेक्शन कर दो, ठीक है, और बीच में उसको वॉल से क्या कर दो? आप वाल को बंद कर दो। एक टंकी पानी से भरी हुई, एक टंकी क्या खाली है। जैसे आप वाल खोलोगे, खोलने पर जिस टंकी में पानी भरा हुआ है उसका पानी चला जाएगा खाली टंकी की ओर। क्यों जाएगा? क्योंकि इसके अंदर प्रेशर क्या है? ज़्यादा, इसमें प्रेशर क्या है? कम है। तो वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर गति करेगा। और कब तक करेगा? जब तक दोनों का लेवल क्या हो जाए? बराबर नहीं हो जाए। ठीक वैसे ही ये क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स जो मूवमेंट जो होते हैं वो हायर डीपी से लोअर डीपी की ओर होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका डिफ्यूजन यानी विसरण से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यदि इसके अंदर वो डाउट या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। थैंक यू।